करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं, इसका 18वां अध्याय। और आज इसके 10वें श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या कथा भगवतः कथनीयोरुक्रमण कर्मणः गुणकर्माश्रयाः कुंभे संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। एक बार हम फिर से श्रवण करते हैं। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। पूर्ण सिद्धि में जो भी हमारा गोल हो, उसका जो फाइनल गोल हो वो प्राप्त होना। जैसे कोई विद्यार्थी हो तो उसकी पूर्ण सिद्धि इसमें है कि जो फाइनली जो उसका रिजल्ट हो वो बहुत ही वंडरफुल हो, तो वो उसकी पूर्ण सिद्धि। पर मनुष्य जीवन की जो पूर्ण सिद्धि है वो क्या है? भगवत सेवा में अनुराग और उस सेवा की प्राप्ति होना, यही मनुष्य जीवन की पूर्ण सिद्धि है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव हमेशा हमेशा से मेरा सनातन अंश, सनातन नित्य दास के रूप में, और लेकिन अपने मन और जो 5 इंद्रियां, इन 6 की वजह से, चाहे वो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया 5 है, ऐसे 5 जो इंद्रियों का समूह, इनकी वजह से वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है, इनकी वजह से भगवान से भी मुख रहता है। वहां पर भी भगवान इसको स्पष्ट कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृतम में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जिसका जो स्वरूप है उसकी पूर्ण सिद्धि उस स्वरूप के साथ में ही है। जैसे जल है, जल को भले हम आइसक्रीम बना के खा लें कि बढ़िया होता है, भले हम उसको बहुत गर्म करके भाप ले लें कि बहुत बढ़िया होती है, ऐसे ऐसे। और जो जल की पूर्ण सिद्धि वो किसमें है? नॉर्मल टेम्परेचर में रहना और तरलता में रहना, यही उसकी पूर्ण सिद्धि है। ऐसी जो जीव है उसकी पूर्ण सिद्धि है भगवत दासत्व में, उसमें उसकी रुचि हो और उसको सेवा अधिकार प्राप्त हो जाए। जैसा हम संकीर्तन में भी कहते हैं कि सेवा अधिकार दियो नित्याई गौरांग, तो यही सेवा अधिकार मांगा जा रहा है कि जो हमारे मनुष्य जीवन है इसकी पूर्ण सिद्धि में प्राप्त हो। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषि मुनियों से कि जिनका भी ये हो ना टारगेट कि जीवन की पूर्ण सिद्धि हमें प्राप्त हो, उनको क्या करना चाहिए? उनको भगवान के जो जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेति तत्वता, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरे इन दिव्य गुण कर्मों को, मेरे जन्म को, इसको समझ जाता है, उसको बार बार यहाँ भटकना नहीं पड़ता है, वो माता के गर्भ में बार बार नहीं जाना पड़ता, शरीर नहीं बदलने पड़ते। तो सूत गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान के वो दिव्य कार्यकलापों को सुने, उनको गुणों को सुने, को विनीत भाव से भी श्रवण करनी चाहिए। एक चैलेंजिंग मोड में नहीं कि कमियां निकालेंगे या देखेंगे कि ऐसे कृष्ण ऐसा करते थे वैसा करते थे, चैलेंजिंग मूड में नहीं, एक विनीत भाव से उसे श्रवण करनी चाहिए। भगवान की जो ये कथा है बहुत ही सरल है और बहुत सरलता से उपलब्ध भी है, और पर इसके जो इम्पैक्ट है, जो इसका रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है, हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। जो हमारे जन्मों जन्मों से जो कंडीशनिंग है उसको ब्रेक करके, और जो हमारी फाइनल कंडीशनिंग है, जो प्रारंभिक जो कंडीशनिंग है भगवत दासत्व की, उसको भी प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। जैसे आजकल श्री गुरु महाराज जी श्रीमद् भागवतम पारायण कर रहे हैं, तो सामने जिस भी कैटेगरी के पर्सन हो, पर उनका जो कथामृत है वो हमेशा जो उनका लेवल है, जो परमहंस लेवल, उसी प्रकार के दिव्य हरि कथा को अवश्य देते हैं।
अब वो सामने वालों का अपना भाग्य सेवा वृत्ति है कि कितना उसमें घुस पाएगा, कितना वो समझ पाएंगे, पर वो हमेशा अपनी ओर से पूर्ण ईमानदारी से इसको करते हैं। इसीलिए ये कथा हमेशा ही प्रभावशाली है। एक आचरणशील भक्त के मुख से श्रवण करते हैं तो, और भगवान के जो रूप माधुरी, गुण माधुरी, उसको कृपा माधुरी श्रवण करते हैं तो अवश्य हमारे चित्तों का शोधन हो जाता है। ऋषया उचुः सूत जीव समाशम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जीवन को धारण करें और शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में बहुत ही उत्तम ढंग से बतला रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। जो शौनकादि ऋषि हैं, वो भी कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं उनको साधुवाद देने में, कि आप जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं, कथा तो वही है हमेशा हमेशा से कि आज अघासुर मारे, आज बकासुर मारे, पर उसको जो आचरणशील साधु हो, जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है, जो उनकी व्याख्या होती है, उसको वही हमारे जीवनों को परिवर्तित करती है। वरना श्लोक भी वही है और हिंदी अर्थ भी उनका वही है। ये यहाँ पे ये शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत गोस्वामी जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ना, हमें श्रवण करवा रहे हैं, वो हम जैसे जो मरण धर्मा जो जीव हैं उनके लिए अमृत तुल्य है, फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। और ये अमृत तुल्य ब्रज गोपियां राधा रानी के अनुगत्य में भगवान की इस कथा को अमृत तुल्य वहां पर भी कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, जो आपकी कथा है, जो आपके रूप माधुरी, गुण माधुरी, जो इसका ये वर्णन है, एक ऐसा है अमृत है, हमारे जैसे जिनके हृदय जल रहे हो आपके विरह में, उनके लिए अमृत तुल्य है। और जिसको देते हैं, जिसको बांटते हैं, जिन्होंने अपने जीवन केवल इसलिए समर्पित किए हैं, जैसे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को इसीलिए समर्पित किया है कि जीवों को भगवान का कथामृत पान कराना। वे सो कॉल्ड कथावाचक नहीं है जो दक्षिणा के लिए ही कथा करते हैं, जो जीवन यापन के लिए कथा करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। जैसे हम इंट्रोडक्शन भी कहीं देते हैं, हमारे गुरुदेव कथा करते हैं, पर वे कथावाचक नहीं है ऐसे कि जो धन लेके और कथा करते हैं और तय करके और पेपर्स बनवा के लाखों लाखों ऐसे और तब कथा करते हैं। वे एक शुद्ध साधु हैं, भगवान के अनुरागी जन हैं, और इसलिए कथामृत को बांट रहे हैं कि भगवान में अनुराग उपस्थित हो सके जीवात्माओं का, जो भगवान को भूल चुके। तो ये हमें हमेशा क्लियर भी होना चाहिए कि उनके केवल इतना ही परिचय नहीं कि कथावाचक है, कथा करते हैं, भगवान के वे प्रिय जन है। भगवान में अनुराग उत्पन्न हो जीवात्माओं का, इसलिए इस कथामृत को उनको बांटते हैं। इसलिए ब्रज गोपियां कहती हैं, जो इस कथामृत को बांटते हैं वे हैं भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी हैं वे। इस जगत में अनेक अनेक प्रकार के दान होते हैं, तन के और धन के, अलग अलग प्रकार के, पर सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की जो वीर्यवती कथा है, जो हमारे चित्तों के कलुष को धोके हमें हमारे निम्न आचरणों से एक श्रेष्ठ आचरण की ओर अग्रसर करती है, वही भगवान की वास्तविक कथा है। अब उसमें वो मैटर नहीं करता कि उसमें ऐसे जैसे चल रहे हैं कथा के नाम पे व्यापार, उस प्रकार से सजी धजी हो, या उनकी वैसी लच्छेदार अलंकार युक्त वाणी हो,
उनकी वाणी हमारे न वज्र प्राय जो हृदय है उनमें आघात करके उसको कोमल बना के वो भक्ति के बीज को रोपती है। यही उन श्रेष्ठ साधु जनों के आचरण का प्रभाव है। भले ही वो बाहर से हमें ऐसे नचा कुदा ना पा रहे, उन्हें ना आती हो ऐसे सुर लहरियां गाना, पर हमारे जीवात्मा जो है, जो हम वास्तव में हैं, जो हम इस शरीर में घुसने से पहले भी थे और शरीर छोड़ने के बाद भी, उसको नचा देते हैं भगवान के नाम में। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चिंतता नहीं है, इसका फल निश्चित नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे जो सनकादि ऋषि मुनि हैं, वे प्रत्यक्ष एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि जो सकाम भावना से जो यज्ञ आदि जो संपन्न किए जाते हैं उनमें, और एक निष्काम साधु के मुखार बिंदु से जिसके हृदय में केवल जीवों के कल्याण की भावना, उससे कथा श्रवण में जो कंपेयर अंतर है, उसको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भले ही हम कितने समय से यहाँ पे यज्ञों के ऐसे अग्नि जला रहे हैं, हमारे शरीर भी इसके धुएं से काले पड़ चुके हैं, पर हमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि इसका निश्चित नहीं है कि ये सफल होंगे कि नहीं, इनके रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं, लेकिन जो आप कथा अमृत दे रहे हैं उससे हम तृप्त हो रहे हैं। भगवान के श्री चरणों का जो अमृत है वो हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको आप वितरित कर रहे हैं। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, तुम्हारे सकते आछे। भगवान किसी को स्वयं नहीं दे सकते हैं कि लो तुम हो जाओ मेरे भक्त, ऐसे वो भक्त ही भगवान को दे सकते हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्यामर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। एक आचरणशील जो भक्त हो, जो भगवान के प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जीता है, जैसा हम गुरुवर्गों के जीवन में देख सकते हैं। हम तो ऐसे पाखंडी टाइप के हैं कि 2 मिनट के लिए भक्त भी बन जाते हैं, 2 मिनट के लिए, ऐसा सब चलता ही रहता है, पर वे तो आचरणशील है, उनका शुद्ध आचरण है, वे कभी भी उनके डबल पर्सनैलिटी नहीं है कि ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं। ऐसे जो भक्त है उनकी क्षण भर की भी जो संगति है, जैसा हम सोचते कि अभी टाइम नहीं है, या तो जाएंगे और आने जाने में टाइम लग जाएगा और फिर आधा ही घंटा बैठ पाएंगे, ऐसा प्रैक्टिकली इसी बात को कहा जा रहा है कि जो भगवत भक्त है उसकी क्षण भर की संगति जो है, उसका जो रिजल्ट है ना, उसका कंपैरिजन स्वर्ग से भी नहीं कर सकते। जो स्वर्ग किसी को मिल जाए, और न भौतिक जो मुक्ति है, जिसको मुक्ति मुक्ति कहा जाता है, उससे भी स्वर्ग में भी क्या है, विषय भोगों का और हायर स्टैंडर्ड है। वहां ये तो नहीं है कि बस वो सब कामनाएं वासनाएं हृदय से चली जाए, और सबसे बड़ी समस्या तो यही है जीवात्मा की, यही उसकी जो ये कामनाएं वासनाएं, यही तो उसको इधर उधर रात दिन डुलाती रहती है, और जीवन के उपरांत अलग दूसरे जीवन में, उसके उपरांत अगले जीवन में यही उसको डुलाती हैं जो जो इच्छाएं हैं। तो ये भगवत भक्त के सानिध्य से ही जो हमारे ये हृदय है कामनाओं से भरे भरे, उस समय के लिए ऐसे ठंडे हो जाते हैं। और ये सभी आप सबने भी प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा, जब श्री गुरु महाराज जी हैं, उनके जो समकक्ष ऐसे साधु जन है, आचरणशील जो साधु हैं, उनके आसपास जाएं, तब नहीं उठती कोई तरंगे ऐसे हृदय में अलग अलग प्रकार की।
और समाधान भी यही है, अपने इन तरंगों को रेगुलेटेड करने का। कैसे साधु जनों की जो सानिध्य है, जब जब समय प्राप्त हो उसको प्राप्त करें, उसको ऐसे अपने टाइम में और अपने सेटिंग में सेट ना करें कि तब ऐसा उस दिन ऐसा और उस दिन वैसा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उनकी सन्निधि प्राप्त करें, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है। जैसे हम संसार में किसी के भी साथ रहते उसके जैसा ही सोचने लग जाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, जैसा उसका सोचना वैसा हमारा सोचना। ऐसे तो ऐसे जो शुद्ध साधु हैं उनके आसपास रहेंगे तो हम जैसे पति जीव भी थोड़ी देर के लिए हायर एटमॉस्फेयर में चले जाते कि हाँ ठाकुर जी ऐसे रूप, वरना अपने गड्ढे में तो हमेशा से हैं ही हैं। फिर कहाँ इसकी जब तुलना स्वर्ग आदि से भी नहीं कर सकते, तो फिर जगत में जो ये दिए जाते हैं सो कॉल्ड वरदान, इनसे क्या तुलना है एक साधु की संगति का। कि जैसे कि हाँ खूब है ऐसे, अलग अलग, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, अजीब सा लगेगा, पर जो जो भी वरदान दिए जाते हैं ऐसा हो ऐसा हो, वो सब उससे क्या तुलना है। को नाम तृप्येद रसवित् कथायां महत्तमेका मैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराय भवपाद्ममुख्याः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद हैं, समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। एक बार फिर से श्रवण करेंगे। को नाम तृप्येद रसवित् कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराय भवपाद्ममुख्याः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन, जो भगवान के गुणों की जो दिव्यता अगर उसको नापना हो, अगर मेजरमेंट करनी हो, तो शिव तथा शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। शिव जी और ब्रह्मा जी भी अनेक जगह ऐसा कहते ही हैं शास्त्रों में कि हम आपका ओर छोर नहीं जानते। ब्रह्मा जी तो कहते हैं भागवतम में भी स्तुति में कि न मैं आपका प्रारंभ जानता हूँ, न मध्य जानता हूँ, न अंत जानता हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी जो आदि हैं, सृष्टा है, जो जिनको सब जीवों को जिन्होंने प्रकट करवाया, तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। कह रहे हैं जिन भगवान की जो ऐसी गुण माधुरी है, जिसका ऐसे बड़े बड़े देव भी मापन नहीं कर पाते, ऐसी जो इतनी विलक्षण जो भगवान की कृपा माधुरी है, गुण माधुरी है, कथा अमृत है, उससे कोई कैसे छक कैसे हो सकता है। कोई अगर रसिक भक्त है जिसको भगवान की कथा से प्रेम है, वो कभी कैसे बोल सकता है कि अब हम छक हो गए, अब कोई जरूरत नहीं है कथा सुनने की, भैया बहुत सुन ली, इतने साल हो गए सुनते सुनते। तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूत शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, आप विद्वान भी हैं, विद्वान तो है पर साथ में शुद्ध भक्त भी हैं। विद्वान तो बहुत सारे लोग होते हैं, रावण को भी लोग बोलते हैं कि बहुत विद्वान था, तो विद्वान तो बहुत सारे हो सकते हैं,
और एक हो गया विवेकशील, विवेकवान विद्वान, जिसको पता हो इस विद्या का कहाँ यूज करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विद्वान तो ये भी है ना आज के समय में, जो सारी दुनिया को कैसे दहलाना उसमें बुद्धि लगाते हैं, वहां बम कैसे फिट करेंगे, कौन सा बम बनाएंगे, ऐसा वैसा, वो भी बहुत विद्वान है वैसे देखा जाए तो, जड़ विद्या से। लेकिन विद्या का जो सही प्रयोग है वो जिसको प्राप्त हो, तो वो किसको होगा, ददामि बुद्धि योगम तम, जिनको भगवान बुद्धि देंगे उनको वे विवेक युक्त बुद्धि होगी। अतः ये शुद्ध गोस्वामी जी आप विद्वान भी हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, और आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। आपकी जो भी एनर्जी है वो आप पूरी समर्पित करते हैं भगवत सेवा में, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए आप सुनाइए हमें भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा वही सुना पाएगा जो भगवान को जानता होगा। जानता कौन होगा, जो उनमें ही जीता होगा, जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि भक्त मेरे प्राण है और मैं उनका प्राण हूँ, वो भक्त। इसलिए जो भगवान का ही कथा अमृत है, स्पेशली श्रीमद् भागवतम, वैसे भी भगवान की अगर कुछ भी कथा अमृत हो, भगवान के जो आचरणशील भक्त हों, भगवान श्री कृष्ण ही जिनके जीवन का केंद्र बिंदु हो, वो उनसे ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो अवैष्णव है, भगवान नारायण को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित नहीं किया, वो कितनी लच्छेदार, कितनी रस भर भर के हमें भगवान को बीच में घुसा के कुछ सुना ले, कुछ गप सप सुना ले, भगवान का नाम भी बीच में बोल ले, वो कैसा है, जैसे दूध तो अमृत तुल्य है, पर सांप उसको जूठा कर जाए तो कोई नहीं पिएगा। जिसको पता चले कि सांप ने मुंह लगाया है, वो कभी नहीं पिएगा, और दूध को तो फेंकना नहीं चाहिए अमृत तुल्य, पर सांप ने जूठा किया। ऐसी भगवान का जो कथा अमृत है, भगवान के भक्तों से ही सुना जाएगा, तभी वो अपना रिजल्ट देगा, तभी वो मंगल करेगा। भागवत जी का है प्रभाव कि वो भैया जीतों को भी और उनको जीवन का ज्ञान दे देते हैं, और जो जा चुके हैं शरीर छोड़ के उनको भी उद्धार कर देते हैं। और वो कौन कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा और 6 महीना कोर्स किया और भागवत जी बांचने लगे और हम बोले व्यास जी तो सब मंगल कर देंगे, हमने सुना है भागवत से उद्धार हो जाता, वो नहीं। जिनके वो आचरण में हो, जिनका जीवन ही भागवत हो, उनके मुख से श्रवण करके तब होता है वो मंगल कार्य। कोई एक कर्मकांडी प्रोसेस नहीं है कि भागवत की किताब रखी और पढ़ी किसी ने और हो गया, ऐसा नहीं है। जिनके आचरण में है, क्योंकि उसमें आचरण का बल जाता है, वरना बुक्स तो सब जगह उपलब्ध है, हम सब खुद ही भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा पितृ उद्धार, और हो जाएगा हमारा उद्धार, हमारी चेतना दृढ़ हो जाएगी, भगवत सेवा में लग जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जब ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत श्रवण करवाते हैं, तब वो हमारे हृदय में चोट मारेगी, तब वो हमारे जीवन को उन्नत करेगी, और जिनके निमित्त हम उसे करवा रहे उनके उस जो जिन दुर्गतियों में वो है वहां से उनका उद्धार हो पाएगा। वो केवल ऐसा नहीं है जड़ सी प्रोसेस, कोई सकाम सकर्म कांड कि भागवत करके और उद्धार हो जाता है, ऐसा वो है जो भक्त भागवत है उनके आचरण के बल से वो उद्धार होता है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।